दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस की। आप देखिए, पहले उसका सिलेबस देख लीजिएगा। इकाई वाइज सिलेबस, यूनिट वाइज सिलेबस आप देखिए। यूनिट 1 में देखिए आप, सबसे पहले है हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ना है। उस भाषा के विकास का वर्गीकरण देखिए। और ये देखिए, यूनिट 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में ये हिंदी साहित्य लेखन की कृतियाँ, ये मतलब पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से लेके यहाँ तक पूरा छायावाद और आधुनिक काल तक, ये पूरा थर्ड में। इकाई थर्ड में हम पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र, मतलब काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है। आप देख सकते हैं इसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, संप्रदाय हो गया, रस अलंकार हो गया और शब्द शक्ति हो गया। इसके साथ साथ साहित्य शास्त्र दोनों ही है इसमें, पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र। साहित्य नवजागरण और हिंदी नवजागरण, ये भारतीय हिंदू, हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद, गांधीवाद, अंबेडकर, लोहिया दर्शन, ये सारी चीज़ें हमें देखेंगे। अब आएंगे हम यूनिट 5 में। इसमें आएंगे हमारे पास हिंदी कविताएं। ठीक है, हिंदी कविताएं में जैसे देखो, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो। इसमें बहुत सारी सिलेबस ऐसे हैं, पाठ्यक्रम हमारे ऐसे हैं जो यूपी के हायर से मैच करते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो और विद्यापति, ये सारे हम इसको आराम से आप देखें, नोट करें और इसके अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। जो चीज़ नहीं आ रही है उसका हम रिविजन करेंगे। इसके अतिरिक्त हिंदी उपन्यास 6वीं यूनिट है। ये देखो, उपन्यास कौन कौन से हैं आप देख लेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु हो गया, प्रेमचंद्र हो गया, ये सारे उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। इनको भी हमने अच्छे से देखना है। यूनिट नेक्स्ट इकाई आप देखिए 7, यूनिट 7 है कि हिंदी की कहानियाँ, कौन कौन सी कहानियाँ, इन कहानियों को भी देखना है, इसके पात्रों को भी देखना है और अच्छे से इनकी पंक्तियों को समझना है। फिर यूनिट 8 में हिंदी नाटक है। इसमें भी नाटक को हमने, सब नाटक को देखने हैं, उसके अंदर की सभी चीज़ों के पात्र, चरित्र, चित्रण, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। फिर आएंगे नेक्स्ट हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में भी हिंदी निबंध के अंतर्गत भी ये सारी चीज़ों को हमने देखने हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से निबंध है, निबंध को अच्छे से देखना है। सनवाइज कब इनका प्रकाशन हुआ है, इनके अंतर्गत कौन कौन सी पंक्तियाँ, ये सब देखने हैं। फिर नेक्स्ट इकाई देखिए, आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाएं, ये भी हमें देखनी है। 10वीं यूनिट में है कौन कौन सी आत्मकथा है, कौन कौन सी जीवनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा है हिंदी का पूरा सिलेबस। आप देख सकते हैं, पूरा हिंदी का सिलेबस है। यूनिट वाइज 10 यूनिट तक पूरा सिलेबस दे रखा है। ये अंदर के निबंध, नाटक, ये सब चीज़ हमें पढ़ने हैं। कहानियाँ हो गई और ये हमारा उपन्यास हो गया। ये सारी यूनिट वाइज हमें, ये हमारी कविताएं तो बहुत लगी हुई हैं, तो ये सारी कविताओं को और अन्य चीज़ों को भी हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, और व्याकरण से संबंधित चीज़ें भी तो इसमें पूछी है, भले आते कम हैं, लेकिन हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और उसका विकास जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्य भाषाएं, मध्यकाल, आर्य प्रश्न बनते ही बनते हैं, इससे 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। तो व्याकरण से जैसे हमारे पास ज़्यादातर से ये वाला आता है, तत्सम वाला शब्द आते हैं, कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये चीज़ है ना। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। प्रश्न, देवनागरी लिपि और विशेषताएं और मानकीकरण, प्रश्न हमेशा बदलते बदलते आते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को देख लेना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।